चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय नंबर 1 समानता के अंतर्गत मताधिकार की समानता के बारे में पढ़ा। आज हम इसी अध्याय समानता के अंतर्गत भाग नंबर 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है असमानता व मानवीय गरिमा का मूल्य। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी कई प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। उन्हीं असमानताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं जातिगत व्यवस्था। आज भी पुरातन काल से चली आ रही जातिगत व्यवस्था से हम उबर नहीं पाए हैं। पुरातन काल से चली आ रही 4 वर्ग हमारे समाज में बने थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आज भी जातिगत आधार पे विभिन्न प्रकार के भेदभाव जो समाज में किए जा रहे हैं, वो आप विभिन्न समाचार पत्रों और टेलीविज़नों के माध्यम से देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो। जात पात की गहरी खाई जनता गिरी निकल नहीं पाई। इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि आज भी जात पात हमारे समाज में कितनी गहरी पैठ बना चुका है और उसके आधार पर काफ़ी भेदभाव हमको देखने को मिल जाता है। और यह खासकर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा मिलता है, शहरी क्षेत्रों में बहुत नगण्य होता है। लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्र के लोगों के दिमाग में भी जाति व्यवस्था एक वैवाहिक विज्ञापन के आधार पर आप देख सकते हो। इसके माध्यम से आप पता लगाओगे कि इसमें भी जातिगत आधार पर विवाह का विज्ञापन दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनके दिमाग में भी जातिगत व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। आगे हम देखते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। एक दलित बच्चा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसकी कहानी के माध्यम से जो समाज में और विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हो रहे हैं, उनको हम समझ पाएंगे। अब सर्वप्रथम दलित पर हम चर्चा करते हैं कि दलित शब्द ऐसे लोग अपने आप को संबोधित करने के लिए करते हैं जो कि निचली जाति के कहे जाते हैं। और दलित का सीधा सीधा अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ये लोग यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि अतीत में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और आज भी हो रहा है। ये कौन करते हैं? दलित इसलिए अपने साथ दलित शब्द को जोड़ते हैं। अब इसको हम 2 कहानियों के माध्यम से समझ पाएंगे। सर्वप्रथम लेते हैं दलित बच्चे की कहानी, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, जो कि 1950 से 2013 तक रहे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिनका नाम था जूठन, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हो, उस किताब का मुख पृष्ठ। इसमें इन्होंने अपना संस्मरण लिखा। इनके साथ जो भेदभाव किया गया स्कूल में, उन्होंने इस आत्मकथा में उसको लिखा। तो चलो हम इस दलित बच्चे की कहानी पर चर्चा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित बच्चे थे और एक विद्यालय में पढ़ने जाते थे, लेकिन उस विद्यालय में उनके साथ जातिगत आधार पर बहुत भेदभाव किया जा रहा था। उनको क्लास में पीछे बिठा दिया जाता, जहाँ से उनको आसानी से बोर्ड भी दिखाई नहीं देता था, और साथ में अध्यापकों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती थी। एक दिन उनके प्रधान अध्यापक ने उनको पूरे स्कूल के ग्राउंड और विद्यालय की सफाई करने का जिम्मा सौंपा। छोटा बच्चा था और पूरे विद्यालय की और ग्राउंड की सफाई करना उसके लिए असंभव लग रहा था, लेकिन फिर भी डर के मारे पूरे विद्यालय की साफ़ सफाई और स्कूल की साफ़ सफाई करने में जुट गए और पूरा धूल में सन गए हो। और ऐसा करते हुए भी टीचरों और दूसरे बच्चे हैं ना, दूसरी जाति के बच्चों के द्वारा उनको विद्यालय की खिड़कियों या दरवाज़ों से झांक झांक के देखा गया। तो इससे उनके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस लगी। वो मन ही मन सोचने लगे, क्या मैं अन्य बच्चों से अलग हूँ? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? जब वो झाड़ू निकाल रहे थे तो पास में से उनके पिताजी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे के साथ स्कूल में भेदभाव किया जा रहा है, उससे झाड़ू लगाई जा रही है। तो वो प्रधानाध्यापक के पास गए और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। तब उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा और दूसरे बच्चे भी यहीं आएंगे, और हमको संविधान के अंतर्गत समानता के अंतर्गत मूल अधिकार मिला हुआ है और आप हमारे साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा कि आज भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार की दूसरी कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी जी की, जो कि एक किराए का मकान लेना चाहते थे किसी शहर में। तो सर्वप्रथम वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे को किराए का कमरा चाहिए। वो विभिन्न कॉलोनियों में उनको कमरा दिखाने ले जाते हैं, लेकिन जैसे उनका नाम सुनते हैं, उनके धर्म के बारे में जानते हैं, अंसारी जी जो कि मुस्लिम परिवार से थे और
यह कहकर कमरा देने से मना कर देते हैं कि आप तो मांसाहारी हो, हम मांसाहारी लोगों को कमरा नहीं देते हैं। जबकि अंसारी दंपति यह देखकर अचंभित रहते हैं कि उन लोगों के पास में ही मांसाहारी दुकान होती है, फिर भी उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। अब प्रॉपर्टी डीलर उनको ये सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम दूसरा रख लीजिए। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि हम ऐसा क्यों करें, हम क्या अन्य मनुष्य से अलग है क्या, हम भी उनके समान ही हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। काफ़ी प्रयास करने के बाद में 1 महीने के बाद में उनको कमरा किराए पे मिला। इन 2 कहानी के माध्यम से हम समझ पाए कि उनके साथ किस तरह से असमानता का व्यवहार किया गया। अब है मानवीय गरिमा का मूल्य। जैसा कि दोनों कहानियों के माध्यम से हम समझ पाए कि दोनों के साथ में असमानता का व्यवहार किया गया, इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। हमने यहाँ पढ़ा ओम प्रकाश और अंसारी जी की कहानी। इससे आप समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस वजह से किया जाता है कि वो किसी दूसरे धर्म के हैं, जाति के हैं, वंश से हैं, अमीर है या गरीब है। इस वजह से उनसे असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन दोनों के साथ भी असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। किनके साथ? अंसारी जी और ओम प्रकाश जी के साथ भी धर्मगत और जातिगत आधार पर भेदभाव देखने को मिला। जिन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान को चोट पहुंचती है। जैसा कि हमने देखा, वो दोनों अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि क्या हम दूसरे लोगों से अलग हैं जो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो बच्चों, आपको भी अंसारी जी की जगह और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह अपने आप को रख कर देखना है और ये महसूस करना है कि अगर आपके साथ ऐसा घटित हुआ होता तो आपको कैसा महसूस होता, और इसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। ये भी उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य लोग होते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से और समझते हैं। सामने आपके सामने चित्र दिया गया है। ये 1975 में एक फ़िल्म बनी थी, दीवार फिल्म, उसके कुछ दृश्य हैं। आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा है इसमें, और 2 व्यक्ति उसके पास बूट पॉलिश करवाने आते हैं। बच्चा उसकी बूट पॉलिश करता है और फिर उससे पैसे मांगता है। उनमें से एक आदमी उसको पैसे फेंक के देता है, पैसे नीचे गिर जाते हैं। बच्चा ये कहता है कि मेरे को सम्मान के साथ पैसे नीचे से उठा के हाथ में दीजिए। वो लोग देखकर दोनों लोग बड़े अचंभित होते हैं कि बच्चे में भी सम्मान की भावना है। वो पैसे उठा के उनको हाथ में देते हैं। तो आपने इस दृश्य से देखा कि सभी को सम्मान की आवश्यकता होती है। सभी उसी सम्मान और गरिमा के हकदार होते हैं जो अन्य लोग होते हैं। सभी को सम्मान के साथ जीने का हक हमारा संविधान हमें प्रदत्त करता है। तो आज के इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ पाए, समझ पाए कि असमानताएं हमारे समाज में किस प्रकार से विद्यमान है और साथ में हमें मानवीय गरिमा का मूल्य की किस तरह से पालना करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा आप भाग 2 के अंतर्गत आप समझ पाए होंगे भारत में विभिन्न प्रकार की असमानताएं और मानवीय गरिमा का मूल्य को। नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। नमस्कार।